अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली खान। दोस्तों, आज ये मेरे पास एक केस आया है। 17 इंच की ये चाइना एलसीडी है, एलईडी टीवी है। और इसमें फ़ॉल्ट ये है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ही हम इसे पावर ऑन करते हैं तो इसका ऐसे थोड़ा सा ऐसे डिस्प्ले सा बनता है, फिर ये बिल्कुल वाइट हो जाती है। दोबारा से इसको देखें, इसका जैसे ही मैं इसको पावर ऑन करता हूं, थोड़ा सा इसका ऐसे डिस्प्ले सा आता है, फिर ये बिल्कुल जो है वाइट हो जाती है। तो इस कंडीशन में मोस्टली जो है, अगर बिल्कुल ये डिस्प्ले बनता ही ना, शुरू से वाइट होती, तो फिर हम कह सकते थे कि मे बी इसमें एलवीडीएस का मसला हो, या इसमें जो है सॉफ्टवेयर का भी प्रॉब्लम। समटाइम वो एलवीडीएस सेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है, उसका मसला होता है, तो सॉफ्टवेयर करने से दोबारा ठीक हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में ऐसा लगता है मुझे कि जैसे ये तकरीबन ये पैनल का फॉल्ट होता है, कि पैनल पे वीडियो नहीं बन रही है। लेकिन थोड़ा सा ग्राफिक्स बनते हैं, उसके बाद जो है बिल्कुल ग्राफिक्स डाउन हो जाते हैं, बिल्कुल वाइट हो जाता है। वाइट का होने का इसका जो मकसद है वो ये है कि ये लैंप कार्ड जो है, लैंप कार्ड इसका जो है CCFL लैंप कार्ड लगा होता है, या एलईडी बैकलाइट जो भी है वो इसकी ऑन रहती है। उसकी वजह ये है कि ये हमारा कार्ड जो है ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ये पावर ऑन है तो ये लैंप कार्ड को भी जो पावर ऑन करा के रखता है। इस वजह से इसका जो बैक लाइट है वो ठीक काम कर रही है, लेकिन इस पे जो है ग्राफिक्स नहीं बन रही, पिक्चर नहीं बन रही। तो इसको मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसकी दो ऑप्शन होती हैं। पहले आप वेरीफाई कर लें कि अगर आपके पास कोई और पैनल पड़ा है तो आप इस सेट पे लगा के वेरीफाई कर लें कि आपका कार्ड वगैरह ठीक है। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि कोई दूसरा पैनल, वो तो आपने खैर लगा लिया, कार्ड आपका वेरीफाई हो गया, ओके हो गया, तो इसके बाद रह जाता है पैनल। यानी आपने पहले सेक्शन बना लेना है कि हमारा पैनल फॉल्टी है या हमारा कार्ड फॉल्टी है। तो सेक्शन बना के अगर चलें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहरहाल मुझे ऐसे लग रहा है इसमें जो है पैनल का फॉल्ट है, तो इसको खोल लेते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं जो भी काम करता हूँ आपको भी साथ लेके चलता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसको खोल लिया। दूसरे स्टेप में ये है कि मैंने पहले आपको बताया है कि इसका जो है, अगर आपके पास पैनल पड़ा है तो अपना पहले कार्ड वेरीफाई कर लें। दूसरा हल इसका ये होता है कि आपके पास पैनल नहीं है तो आप इसको एक वर्किंग कार्ड लगा के, मैंने ये एक वर्किंग कार्ड इस पर लगाया है, इसका जो मैंने कीपैड है वो भी अलग से लगा दिया है। तो इसको मैं लगा के ऑन करता हूँ तो बिल्कुल इसकी सेम कंडीशन है। तो आप कार्ड चेंज करके भी देख सकते हैं, बिल्कुल वही सेम कंडीशन। तो इससे मुझे कंफर्म हो जाता है कि मेरा पैनल में ही फॉल्ट है। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, पैनल पे हम काम शुरू करते हैं। हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा कार्ड हमारा ठीक होगा, हमारे जो है पैनल में फॉल्ट है। तो इसको पैनल को मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट आ रहा है। इसकी बैक साइड पे सोर्स पीसीबी होगी, वो मैं पैनल की ये सारी चीज़ें मैं उतार लेता हूँ। पहले ये पैनल को उल्टा कर लेते हैं, इसकी सोर्स पीसीबी खोल लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने उसमें क्या चेक करना होता है और ये कैसे ठीक होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी दोस्तों, इसके पैनल को जो है मैंने उल्टा कर लिया है और इस पर मैंने अभी फ़िलहाल जो है कार्ड कनेक्टेड रखा है, क्योंकि मैंने इसके ये सोर्स पीसीबी पे वोल्टेज चेक करने हैं। तो इसको जो है सोर्स पीसीबी के ऊपर एक प्लास्टिक कवर सा लगा होता है, पहले उसको अलग कर लेते हैं। ये एक लेमिनेशन चढ़ाई हुई है पैनल के ऊपर, ये वैसे ही है, फजूल है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसको वैसे उतार दें। अच्छा जी, ये अलहदा हो गई। उसके बाद जी ये पैनल के ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर चढ़ी होती है ताकि ये सेफ रहे शॉर्टेज वगैरह से। तो इसको उतार देते हैं। ये स्टिकर की तरह होती है एक साइड से। ये यहाँ से चिपका हुआ है तो इसको यहाँ से उतार देते हैं। दूसरी साइड वाले पीस को भी उतार देते हैं। हाँ जी, ये हो गया जी ओपन हमारा
पैनल का सोर्स पीसीबी हमारे सामने है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ। ये जो है हमारे पास, ये इसका डाटा आईसी है और ये इसका डीसी टू डीसी आईसी है। ये एक कॉइल, अक्सर अमूमन जो छोटे पैनल होते हैं उनमें एक कॉइल लगी होती है, जो बड़े पैनल होंगे उनमें दो कॉइल्स लगी होंगी। दो कॉइल्स के दरमियान ये डीसी टू डीसी आईसी होता है। अब हमने इस पैनल के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो इसमें VGH होता है, VGL होता है, ये हमने चेक करने होते हैं। इसके अलावा काफ़ी पॉइंट्स होते हैं, VDD होता है, VCOM होता है। तो इन सब को पहले ट्रेस करना पड़ता है कि ये कहाँ कहाँ पे हैं। लेकिन जहाँ पे भी पॉइंट होंगे उनके साथ जो है लिखा होगा कि ये कौन सा पॉइंट है। जैसे ये एक पॉइंट है, इसके साथ लिखा हुआ है VDD। इसी तरह VGH VGL भी इनके साथ होंगे कहीं ना कहीं, वो हमें मिल जाएंगे, मैं ट्रेस कर लेता हूँ। तो ये सबसे पहले पैनल के वोल्टेज चेक करने हैं हमने कि इसको LVDS से वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फिर उसके आगे जो है हमने मज़ीद DC टू DC IC के वोल्टेज चेक करने होते हैं। तो इसको तरतीब से चेक करते हैं और साथ के साथ मैं आपको भी वीडियो में ही गाइड करता रहूँगा कि हमने जो है इसको कैसे चेक किया और इसका फ़ाल्ट कैसे निकाला, या हमें फ़ाल्ट मिल जाएगा उम्मीद है। तो हम देख लेते हैं इसको। समटाइम ऐसा होता है कि इसका डाटा आईसी फॉल्टी हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ग्राफिक्स नहीं बन रहे होते। तो इसको भी देख लेते हैं। अगर ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो रहा है तो फिर इसका प्रॉब्लम भी हो सकता है। वोल्टेज नहीं बन रहे तो फिर उसका मसला भी हो सकता है। बहरहाल ये चेक करने से है, ये हमें मल्टीमीटर से चेक करने पड़ेंगे। तो मैं फिर आगे आपको बताता हूँ कि हम कैसे चेक करेंगे और कितने कितने वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। जी दोस्तों, मीटर मैंने कनेक्ट कर लिया है, मीटर को ऑन कर लिया है और इसके अब जो है वोल्टेज चेक करने हैं। मैंने इसके टेस्ट पॉइंट जो हैं वो देख लिए हैं और इसका जो है VDD VCC और जो VGH VGL हैं वो यहाँ बिल्कुल एंड पे हैं। बाकी इसमें एक VDD यहाँ पे है, 9 वोल्ट उसके साथ लिखा हुआ है। और इसमें अब करना ये है कि मैंने अपने कार्ड को जो है पावर ऑन कर लेना है पहले, क्योंकि मैंने जो है इसके वोल्टेज चेक करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको IR को सामने रखता हूँ ताकि पता चले हमारा कार्ड ऑन है। तो अब मैं इसे पावर ऑन करने लगा हूँ। ये जी पावर ऑन हो गया। और अब सबसे पहले जो है मैंने चेक करने हैं अपने पैनल के वोल्टेज। तो बिल्कुल ये देखें, रेड वायर्स यहाँ पे आ रही हैं। इसके साथ ही एक टेस्ट पॉइंट इसका बना हुआ है, साथ लिखे हुए भी हैं 5 वोल्ट। तो मीटर पे देखें तो 5 वोल्ट मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है जी, अब सीधा देख लेते हैं कि VGH VGL बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो इसमें ये जो है VGL है, VGL ये 0 है। ठीक है जी, इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये भी जो है, ये भी, ये वाला, ये तकरीबन जो है पॉइंट सारे ये मुझे VGH VGL जो हैं इस पे नहीं मिल रहे। और अगर इस पे इसका जो VCC देखा जाए तो इस पैनल का VCC भी मुझे नहीं मिल रहा। तो इसमें असल में ये है कि अगर ये जो डाटा आईसी है, अगर आपका ये डाटा आईसी बिल्कुल ठंडा है, बिल्कुल भी ठंडा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें वोल्टेज आ ही नहीं रहे। ठीक है। और अगर ये बिल्कुल गर्म है तो इसका मतलब है ये शॉर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से वोल्टेज इसके सप्रेस हैं। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ इसमें, कि जो छोटे पैनल होते हैं उनमें अमूमन पहले डाटा आईसी ऑन होता है, बाद में DC टू DC IC ऑन होता है। ठीक है जी। और इसमें जो बड़े पैनल होते हैं उनमें पहले DC टू DC IC ऑन होता है और बाद में जो है डाटा IC ऑन होता है। तो यहाँ पे ये एक जो है ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये स्विचिंग के लिए है। ये सम टाइम ऐसा होता है इस बोर्ड में ना, इसके लिए, इसकी सप्लाई के लिए, या EEPROM लगी होती है उसकी सप्लाई के लिए कि ये 3 पिन SOT 233 वाला ये जो है
रेगुलेटर लगा होता है, वो 1.8 का भी हो सकता है, मोस्टली 3.3 का होता है। तो उस 3.3 की सप्लाई इसको भी आ रही होती है। तो इसमें जो है अब इसके जो मुझे वीसीसी नहीं मिल रहे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको जो मैं बाईपास कर लेता हूँ। पहले इसको वीसीसी देंगे तब ही हमें जो है यहाँ पे डाटा मिलेगा। यहाँ पे वीजीएल वीजीएच हमें मिलेंगे, जब वीजीएच वीजीएल बनेंगे तो इसका डिस्प्ले भी आ जाएगा। तो हम करते क्या हैं कि हमने अब इसको जो है डाटा आईसी को 3.3 देना है। फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, 3.3 हम इसके ऊपर से भी दे सकते हैं, 5 वोल्ट से कोई रेजिस्टेंस 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा के भी हम यहाँ पे 3.3 दे सकते हैं। लेकिन अब फ़िलहाल हम आउटसोर्स करेंगे, मतलब है बाहर से कोई सप्लाई दूंगा मैं। और मैं आपके नॉलेज में ये भी इजाफा करता चलूँ कि ये जो हमारा कार्ड होता है इसमें 3.3 की सप्लाई अवेलेबल होती है पैनल वाली। तो मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल मैं अपना सोल्डरिंग आयरन लगाता हूँ। मैं आपको इसकी जो है जंपर करके दिखाता हूँ। इसकी फ़िलहाल मैं सप्लाई बंद करूँगा, इसको मैं डायरेक्ट जो है जंपर करके आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा जो पैनल है इसको 3.3 देने से क्या फ़र्क पड़ता है। जी दोस्तों, इसकी जो है ये काविया मेरा गर्म हो चुका होगा। मैं एक वायर ले लेता हूँ और वायर को मैं जो है सबसे पहले इस पे इसके जो 3.3 वाली पिन है उस पे इसको मैं लगा देता हूँ। ये हो गया जी। अब जो है इसका जो दूसरा पॉइंट है वो मैं इसके वीसीसी वाले पॉइंट पे जो है वो यहाँ पे लगा देता हूँ। ये हो गया जी। अब क्या करना है जी, हमने अपने कार्ड को अब हमने सप्लाई दे देनी है। जी अब इसको ऑन कर लेते हैं। जी ये ऑन हो चुका है और अब इसके जो हैं वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जो इसका पहले वीडीडी पॉइंट था इस पे सिफर आ रहे थे, अब देखें अब ये 3.2 आ रहे हैं। और इसका ये एक वीडीडी यहाँ पे था 3.1 आ रहे हैं। और अब जो वीजीएल वीजीएच थे वो देख लेते हैं। तो ये था जी वीजीएच 23/5। ये जो वीजीएच वोल्टेज होते हैं अमूमन जो है 20 से 30 के दरमियान होंगे। और जो वीजीएल वोल्टेज होते हैं ये वीजीएल है, ये माइनस में होते हैं, नेगेटिव आपको मिलेंगे। और ये अमूमन मिलेंगे आपको 5 से 10 के दरमियान। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। और ये यहाँ पे एक और वीजीसी का पॉइंट है। इसके अलावा इसमें पहले वी काम का भी पॉइंट था, तो उस पर भी कुछ नहीं मिल रहा था। वी कॉम पे भी कुछ नहीं मिल रहा था, तो इसके ये वी कॉम के पॉइंट यहाँ पे हैं, इस पे 4.5 मिल रहा है। यानी वोल्टेज हमारे सारे ठीक हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि पैनल के डिस्प्ले का क्या बना है जी। पैनल को हम एहतियात से ऊपर उठा लेते हैं। ये देखें दोस्तों, पैनल के वोल्टेज बिल्कुल ठीक होने से डिस्प्ले बन रहा है। ये डिस्प्ले बन चुका है जी और ये बिल्कुल सही डिस्प्ले आ रहा है। अब इसमें अब क्लियर हो गया हमें। अब यह जो हमारा डाटा आईसी है थोड़ा सा हीट भी हो रहा है। पहले ये बिल्कुल भी ठंडा था क्योंकि इसको सप्लाई नहीं आ रही थी। तो ये क्लियर हो गया कि हमने ये फ़ॉल्ट, आज का फ़ॉल्ट कैसे निकाला। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। पैनल पीसीबी, सोर्स पीसीबी, इसके हवाले से भी काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि इस पे वोल्टेज की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। अगर इस पे वोल्टेज मिल भी रहे हों, वोल्टेज कम हों, फिर भी मसला होता है। और यहाँ पे वीसीसी क्यों नहीं मिल रहे थे ये एक अलग चैप्टर है। फिर इसको ट्रेस करना पड़ेगा, इसकी सप्लाई ट्रेस करनी पड़ेगी कि कहाँ पे ये कोई रेजिस्टेंस डिवैल्यू हुई है, कोई कैपेसिटेंस लीक हुई है, क्या मसला बना है, किसी ट्रांजिस्टर का इशू है।
तो ये एक लंबा चैप्टर है। बहरहाल बाईपास हमने इसे कर दिया, हमने इसे डायरेक्ट सप्लाई दे के चेक कर लिया कि हमारा जो मसला था वो हमारा मसला हल हो गया। अब इसको मैंने अभी तो ये यहाँ से बाहर से सप्लाई दी है, तो इसको यहीं से 5 वोल्ट से आप 100 ओम 15 ओम 20 ओम कोई भी रेजिस्टेंस लगा के ना, तो इसको जो है यहाँ हम दे देंगे तो ये 3.3 इसको मिल जाएंगे, तो ये इसका काम ओके हो जाएगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप इसे लाइक करेंगे, आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। और इसके अलावा कोई आपका सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको रिप्लाई करूँगा।